है दोस्तों, आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर 12 है। ये चार मीनार कॉन्सेप्ट है। हालांकि आपको बता देते हैं कि आपको ये कैसे बनाना है। जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको बस चार पुट्ठा मतलब चार जो है आप स्क्वायर की तरह कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात, कोई भी चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो आपका परसेंटेज कोई भी हो, हमेशा याद रखिएगा जो क्वेश्चन करता है हम वही करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। करें, एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। 15% लाभ पे बेचता है, इसका मतलब यही हुआ कि अगर वह कोई सामान 100 रुपया में खरीदता है तो वो लाभ कितना पाता है 15, तभी उसका 15% लाभ पर बेचेगा तो उसका एसपी कितना होना चाहिए 115। क्वेश्चन जितना दिया हुआ है, ये जो आपका है बेचता है, यहाँ तक आपका यही करना है। अब आगे क्या है कि यदि उसने उसे 10% कम कीमत पर खरीदा होता, खरीदना मतलब होता है सीपी, खरीदना मतलब होता है सीपी। कह रहा है कि यदि उसे 10% कम कीमत पर खरीदा होता, इसका मतलब कि अब सीपी जो है, अगर हम 100 रुपया में ना खरीद कर हम 10% कम में खरीदे होते, मतलब कि 90 रुपया में खरीदे होते, तो जब 90 रुपया में खरीदे होते तब क्या होता, तो वह 18 कम कीमत पर बेचा, मतलब कि 18 रुपया कम पर बेचता। बेचना मतलब होता है एसपी। तो याद रखिएगा कि वो 18 रुपया कम में बेचता, अभी रहने दीजिए, 18 रुपया कम में बेचता, यहाँ पे रख दीजिए। तो जब वो 18 रुपया कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। 90 पर अब 25% का लाभ अगर आप निकालिएगा तो याद रखिएगा 90 पर 25% लाभ मतलब कि 125/100, 90 गुना 125/100 अगर करिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 25 पचे 25 चौके, ठीक है, 9 पचे 45, 112.5 इसका उत्तर होगा। उत्तर नहीं मतलब ये आपका क्या है, नया एसपी होगा। अब जो क्वेश्चन है आपका ये कह रहा है कि भैया 18 रुपया कम कीमत पर बेचता, बेचना का जो है अनुपात हम लोग कितना 115 और 112.5 है। इसका मतलब जो है आपका अनुपात जो है असली में 18 रुपया कम है, लेकिन अनुपात में जो रुपया कम है ये कितना है, तो याद रखिएगा 2.5 रुपया कम है। ठीक है, कितना रुपया कम है, 2.5 रुपया कम है। और यही 2.5 रुपया जो कम है ये किसके बराबर है, ये आपका 18 रुपया के बराबर है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपको पता है क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माने कितना है, जिसको सीपी बोला जाता है, सीपी को ही क्रय मूल्य बोला जाता है। तो हम लोग माने 100 है, तो आप ही बताइए कितना गुना ज़्यादा है। ये 25 चौके मतलब 40 गुना ज़्यादा ये है, तो ये भी आपका 40 गुना ज़्यादा होगा। तो 18 चौक होता है 72, मतलब 720 आंसर होगा। आप देख लीजिए इसका आंसर 720 है। ध्यान में रखिएगा हम क्या किए, फिर से बताते हैं। पहले हम जो है सीपी 100 रुपया माने, मान लीजिए कोई वस्तु हम 100 रुपया का खरीदे, 100 रुपया के खरीदने के बाद जो है हमको 15% का लाभ हुआ, तो हम एसपी जो है हमको 115 रुपया में बेचे, तभी हमको लाभ 15% का हुआ। अब कह रहा है कि यदि हम जो है उसको 100 रुपया में ना खरीद के हम 10% कम में खरीदे, मतलब 90 रुपया में खरीदें, 90 रुपया में जब खरीदते तो हमको 25% का लाभ हुआ और हमको पैसा भी कम देना पड़ा। कितना, हम मतलब पैसा जो है हमको बेचने के समय हमको -18 रुपया प्राप्त हुआ। बेचा होता मतलब कम में बेचा होता। तो जब आप कम में बेचेगा तो आपको जो है बेचना पड़ेगा, तो 112.5 में बेचे, मतलब कि आपको 25% का लाभ हुआ, तब पर भी आप 112.5 कम में बेचे। तो आप बताइए कि असली में आपका कितना है 18, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 18, और वास्तविकता में आपका 18 है, लेकिन आपका यहाँ 2.5 आपका क्या है, ये आपका रेशियो में दिया हुआ है। तो 2.5 जो है किसके बराबर, 18 के बराबर। तो हमको टोटल हमको क्या क्रय मूल्य चाहिए, और क्रय मूल्य हमेशा 100 हम लोग मानते हैं। तो 100 बराबर कितना हुआ, तो 2.5 कितना गुना ज़्यादा है, तो 40 गुना। तो 18 जो है 18 को भी 40 गुना करेंगे तभी आपका आंसर आ जाएगा सीपी। तो पहले जो है हम लोग 720 रुपया में सामान को खरीदे थे। तो इसी को आपको चार मीनार कंसेप्ट बोला जाता है। एक मेथड और है आपका, जैसे कि मेथड नहीं है, हम लोग स्किप करते हैं। जैसे कि अगर कोई वस्तु हम 100 रुपया में खरीद रहे हैं, अब आप बताइए उसको 10 रुपया कभी कम उसको क्या है, उसने 10% कम में खरीदा होता, मतलब कि 90 गुना 100, और उसको 25% लाभ में बेचा होता, तो 25 मतलब 125/100। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको सेम वही चीज़ आएगा। देखिए 100 से 100 कट गया, 1 से 1 शून्य कट गया, नहीं है, 25 पचे और 25 चौके। जब आप ये कीजिएगा तो आपका ये टोटल डायरेक्ट आ जाएगा 112.5। जब आपका ये 112.5 आएगा तो याद रखिएगा कि ये जो है आपका, और अब जो है 15% लाभ, मतलब कि पहले 100 से 115% लाभ हुआ था, तो मतलब 115 लाभ हुआ था, 115 हो गया। इस दोनों का अंतर ही आपका कितना है 2.5, और यही आपका 18 के बराबर है।
हमको क्या चाहिए, हमको 100 जो सीपी माने हैं तो भैया 2.5 को 100 करने के लिए हमको 40 से गुना करना पड़ेगा। जब 40 से गुना करना पड़ेगा 2.5 को, तो यही आपका 100 आएगा। तो भैया जब इधर 2.5 से गुना 40 से गुना किए तो इधर भी आपको 40 से गुना करना पड़ेगा। तो 18 चौक 72 720 आंसर। तो एक स्टेप आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, इस जगह को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। हम आपको 1-2 क्वेश्चन जितना है बार बार रिपीट करके, ऐसा बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन आएगा, खुद ही खुद आपको बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 163 है कि क्या लिखा हुआ है कि अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादक लागत से 25% अधिक निर्धारित करता है। क्या है, कुछ नहीं भैया, हम विक्रय मूल्य को निर्धारित करना है तो लागत मूल्य से 25% अधिक। इसका मतलब अगर हम सीपी 100 माने तो उसका एसपी मतलब विक्रय मूल्य ही होता है, जो कि बोल रहा है अनु जो है 100 रुपया में खरीदती है और लागत मूल्य से 25% अधिक आपका विक्रय मूल्य करती है। तो 25% अधिक, इसका जो है 100 का 25% अधिक मतलब कि 25 प्लस इसका मतलब टोटल कितना हो गया 125। इतना तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हम किए। ये क्वेश्चन नंबर 163 है, ध्यान में रखिएगा। अब करें, यदि उत्पाद का लागत मूल्य 20% बढ़ गया तो लागत मूल्य हम माने क्या है, लागत मूल्य 100 माने हैं, और ये जो है क्या बढ़ गया, ये आपका 20% बढ़ गया। इसका मतलब 100 से 20% बढ़ना 120 होता है। या फिर 100 पर जितना बढ़ रहा है, जितना प्रतिशत बढ़ रहा है उतना ही लिख दीजिए। जैसे 100 पे 25% बढ़ रहा है तो 125, 100 पे 12% बढ़ रहा है तो 112, 100 पे 2% बढ़ रहा है तो 102। इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को आप भूलिएगा नहीं। अब जो है यहाँ पे आगे क्या लिखा है, एवं विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया। तो भैया विक्रय मूल्य कहाँ है, ये है आपका विक्रय मूल्य, जिसको एसपी हम लोग बोलते हैं। इसको 10% अगर बढ़ाते हैं तो आप लिखिए, इसको बढ़ाइए 125 गुना 10% बढ़ना मतलब 110/100। ठीक है, अब इसको बढ़ाने के बाद आपका 25 बचे, अब 25 चौके और ये कटेगा तो याद रखिएगा, हाँ कटेगा आपका 4 दूनी 8, 8 3 नहीं ये नहीं कटेगा। 110 तो ठीक है, 1 मिनट यहाँ से काट दें, ठीक है, पॉइंट में तो आएगा ही। पाँच दूनी 10 और 5 25, तो आपका कितना हो जाएगा 25 और 25, 5 5 2 7 और 2, 1 सेकेंड, क्या हो गया, तो ये आपका 1 सेकेंड, ठीक तो है, खैर कोई बात नहीं। 25 बचे हम काटते हैं क्योंकि यहाँ पे दशमलव क्या स्थान तक का बताया गया था, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। 25 बचे, 25 चौके मतलब कितना हो जाएगा आपका, और अगर नहीं कटेगा तो 5500/4, ठीक है, 550/4 आपका 25 बचे 25 चौके और 550/4 ये हो गया, ये 120 हो गया। अब आप जो है प्रतिशत लाभ अगर निकालिएगा तो मे भी हो सकता है हम लोग रेशियो से निकाल सकते हैं। 120 ये है सीपी और 550 आपका क्या है, 550/4 आपका एसपी है। जब हम रेशियो नहीं तो 12 चौक 48, यहाँ पर 480 लिख सकते हैं या 550 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे तो ये कितना ज़्यादा, 814, 6 ज़्यादा, 8 7 15, सॉरी 7 ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा कितना पे, 48 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए आप 100% कर सकते हैं। तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 700 अगर हम करेंगे तो यह 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 से 2 50 हो जाए, 7 बजे 35, 350 और ये 24 हो जाए। एक तो 1 से कटेगा, इसका मतलब सभी जगह 1 है तो 1 तो होगा ही, तो ये पर 24 अगर करें तो 110, ठीक है। आगे अगर करें तो 24 अगर बात करें, 24 चौके 24 बचे, तो 24 बचे तो नहीं कटेगा, 24 चौके से 4 चौक 16, 4 दूनी 8 9, तो ये आपका 96 हो जाएगा। 14 पॉइंट समथिंग आंसर होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 14.6 आंसर होगा। आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। देखिए जो कहता है वो कीजिए, तभी आपका बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। जो कह रहा है वो कीजिए, बशर्ते आपको बस बेसिक पता होना चाहिए। ये आपका सीजीएल का 2020 का क्वेश्चन था। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 क्या है कि एक निश्चित उत्पाद को बेचने पर प्राप्त लाभ लागत का 320% है। प्राप्त लाभ लागत का 320%, याद रखिएगा ये बेचने पर लाभ है। तो मान लीजिए लागत, फिर से आपको बता रहे हैं, लागत अगर हम 100 मान लें, मतलब सीपी, लागत को ही सीपी बोलते हैं, सीपी मतलब खरीदें 100 में, तो ये लाभ जो प्राप्त हुआ, लाभ जो बोल रहा है वही कीजिए। लाभ मतलब लाभ जो है लागत का, लागत मतलब 100 माने हैं, और इसका जो है, एक सेकेंड, इसका जो है आपका कितना है 320% का मतलब गुना 320%, 320/100 को
को लिख सकते हैं 320% को 320/100 कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ काटिएगा तो आपको लाभ जो हुआ, असली लाभ जो हुआ वो आपको 320 हुआ। रहने दीजिए, ये जितना तक हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं उसके हिसाब से ये हम लोग किए। आगे बोल रहा है यदि लागत में 10% की वृद्धि हुई तो लागत 100 था, और आपको बोले थे जितना वृद्धि होता है उतना ही हम लोग लिख लेते हैं एसपी। जैसे लागत में 10% की वृद्धि मतलब सीपी अगर 10 है और लागत में 10% वृद्धि मतलब लाभ हुआ, तो एसपी लागत में 10% की वृद्धि, तो सॉरी एसपी नहीं होगा क्योंकि लाभ नहीं बोल रहा है, लागत में वृद्धि हुआ तो सीपी पहले 100 था, वृद्धि हुआ लागत में, तो ये आपका 110 लागत हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? याद रखिए, ध्यान से, एसपी अभी नहीं कहा है। ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य पर स्थिर रहता है। तो विक्रय मूल्य पहले कैसे था? एक बात बताइए, पहले लागत कितना था? पहले जो लागत था, सेकंड ये क्या हो रहा है, पहले जो आपका लागत था ये आपका 100 था, लाभ ये सीपी आपका 100 था, लाभ आपका 320 था, तो एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 3 1 4 420 हो जाएगा। तो पहले 420 था तो अभी भी 420 ही आपका एसपी है, विक्रय मूल्य स्थिर है मतलब 420 है। लेकिन अब जो है आपका लागत मूल्य 110 हो गया। तो आप ही बताइए कि सीपी आपका कितना है? 110, एसपी आपका 420 है। तो अब जो है लाभ क्या होगा? तो भैया लाभ देख लीजिए कितना लाभ होगा। तो भैया 110 से 420 है तो 0 1 3 310% का 310 लाभ हुआ। कितना में? 110 में, और गुणा आप 100 कीजिए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत का लाभ? एकदम बहुत ध्यान में रखना होगा आपको। यहाँ पे सीपी पे नहीं लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य पे मतलब 420 पर लिखा हुआ है, नहीं तो आपको गलत हो सकता है। मेरा तो अभी कुछ देर है हम यहाँ पर सीपी मार दिए थे, लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य पर जो है लाभ पूछा है। तो कुछ देर पहले आपको कुछ इससे पहले जितना भी सेट बनाए हैं उसमें भी आपको बोले थे कभी कभी विक्रय मूल्य पर पूछ देता है। तो विक्रय मूल्य 420 310 800, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको साफ 0 से आपका 0 कट जाएगा। 42 से अगर बात करें तो 42 और 3 31, याद रखिएगा 3 3 1 0 0, यहाँ आपका 42 है। तो 4 चौक 16 नहीं, 7 चौक 28, हाँ 7 दूनी 14, 7 चौक 28 1 29, तो 7 से कटेगा। तो 7 से तो खैर सब हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमको आगे भी सॉल्व करना होगा। डी आपका आंसर नहीं होगा। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 1 29, यहाँ पे आपका क्या होगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 0 मतलब यहाँ 10 में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 160 आपका हुआ। 160 अगर 42 से कटाए तो याद रखिएगा 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 से नहीं कटेगा, 4 तिया तो 73 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। तो आपका आगे सॉल्व नहीं करना है, चुपचाप यहाँ पे 73 है तो आपको यहाँ मार देना है। आगे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका सब पक्का 73.88 समथिंग प्रतिशत आएगा। तो हम आपको क्या बोले कि कुछ नहीं करना है, जो बोल रहा है वही कीजिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 165 क्या है? याद रखिएगा, हम बार बार आपको यही कहते हैं, जो क्वेश्चन में बोलता है आप वो कीजिए, इसके अलावा आप कुछ मत कीजिए कोई भी एग्जाम में, सिवाय अलजेब्रा को छोड़ के। ज्योमेट्री जो भी है, ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन अंक गणित मतलब जो है आपका अर्थमेटिक में जो बोलता है आप वही कीजिए। एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है। भैया 10% हानि पर बेचा जाता है। मान लीजिए हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, तो कोई वस्तु हम लोग खरीदते हैं 100 रुपया में, मान के चलते हैं, और उसको 10% हानि पर बेचते हैं। इसका मतलब कि 10% हानि पर बेचते हैं। ये आपका याद रखिए, सीपी क्रय मूल्य, लागत मूल्य, इसी को बोला जाता है। क्रय मूल्य बोल सकते हैं, लागत मूल्य बोल सकते हैं, सीपी बोल सकते हैं। 10% हानि पर, इसका मतलब बेचना। ठीक है, दूसरा बात, या तो एसपी लिख सकते हैं या विक्रय मूल्य। तो ये कितना है? तो याद रखिएगा 10% हानि, इसका मतलब ये हो गया आपका 90। ठीक है, यदि इसके क्रय मूल्य में 5 रुपया की कमी होगी, याद रखिएगा, और विक्रय मूल्य में 8 रुपया की वृद्धि होगी। एक्चुअली क्या है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको 100 और 90 तो चलिए ठीक है, हर जगह हर वक्त 100 और 90 मान के भी बन जाएगा। लेकिन जब संख्या की बात करें कि भैया संख्या क्रय मूल्य में घट रहा है 5 रुपया और विक्रय मूल्य में 8 रुपया की वृद्धि हो रही है, तो चुपचाप आप क्या कीजिए, इसको 100 और 90 तो हम लोग माने हैं, इसको 10x भी मान सकते हैं। 100 और 90 का रेशियो है, इसको हम लोग 10x और 9x भी मान सकते हैं। ठीक है, चूंकि ये रेशियो में है तो ये कट सकता है, क्योंकि हम लोग इसको माने हैं, याद रखिएगा। तो 10x इसलिए, 9x इसलिए क्योंकि यहाँ 5 रुपया और 8 रुपया है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब ये आपका सीपी हो गया वास्तविक, और ये आपका एसपी हो गया वास्तविक। आगे का क्या बोल रहा है कि अगर क्रय मूल्य में 5 रुपया की कमी होगी, क्रय मूल्य क्या है? सीपी, यही है आपका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में 5 रुपया की कमी मतलब 10x - 5। ठीक है, और बोल रहा है विक्रय मूल्य में 8 रुपया की वृद्धि, विक्रय मूल्य में 8 रुपया की वृद्धि। तो विक्रय मूल्य आपका कितना है? तो आपका 9x। ठीक है, और इसमें जो है आपका वृद्धि 9x + 5, 9x + 5,
इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे क्या है कि भैया तो उससे क्या होता है, 10% का लाभ होता है। एक बात बताइए, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है, और जब भी लाभ की बात करें तो लाभ हम लोग एसपी बराबर क्या करते हैं, सीपी गुना लाभ, मतलब 110/100, क्योंकि 10% का लाभ हुआ तो 110/100 इसमें गुना करेंगे। फॉर्मूला आप खुद ही देखिए, सीपी इंटू 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि बटा 100 बराबर एसपी। यही फार्मूला हम लोग लिखे हैं। सीपी दिया हुआ है, हम लोग यहाँ 10x - 5, एसपी भी आपका 9x - 5 निकाले हैं, और लाभ आपका प्रतिशत 100 प्लस 10% लाभ 110/100। तो याद रखिएगा, जो फार्मूला है उसी के हिसाब से हम बना रहे हैं। अब आप इसको यहाँ सॉल्व कीजिए। यहाँ जब सॉल्व कीजिएगा 10x - 5 गुना 110/100 बराबर 9x - 5। आपका 0 कट जाएगा, 10 उधर जाएगा, तो आपका यहाँ पे 110 x - 55 बराबर 10 9 90x - 50। सॉरी, यहाँ पे मूल्य 8% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 8% का यहाँ पर +8 कीजिए, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ प्लस जो है आपका 80 हो जाएगा। जब आपका +80 होगा तो आप ही इसको सॉल्व करके देखिए। तो भैया यहाँ पे 90 - 110 आपका कितना हो जाएगा, 9 2 11 मतलब 20x, और 55 प्लस हो जाएगा 80 8 5 13 135। तो जब x बराबर निकालिएगा तो आपका निकलेगा कितना, 135/x, सॉरी 20, 135/20 आएगा x। इसको पूरा काटिए नहीं, आगे का जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से आप कीजिए। तो वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य वास्तविक हम लोग क्या माने थे, हम आपको बोले थे कि ये जो है एसपी यही विक्रय मूल्य है, यही वास्तविक विक्रय मूल्य है, ये 9x आपका वास्तविक विक्रय मूल्य है। जब 9x आप लिखिएगा तो 9x लिखना है, 9 तो लिखना है, और x का मान 135/20 है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो हम देखिए इसको जितना छोटा कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 सते 35 और 5 चौके 20, 9 सती 63 के 3, बाकी छोड़, 9 दूनी 18, 18 चौ 24, मतलब कि आपका 243/4 हो गया। 6 चौक 24 तो होगा ही, और याद रखिएगा 3 तो कटेगा नहीं, तो 0 होगा, तो 60 पॉइंट समथिंग आपका आंसर होगा। आगे बढ़ना नहीं है, चुपचाप क्वेश्चन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी 60 पॉइंट समथिंग। एक व्यापारी एक वस्तु को, क्वेश्चन 166 है, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। भैया हम आपको क्या बोले कि जब भी सीपी हम लोग 100 माने तो 20% लाभ है, एसपी 120 हो जाएगा, 10% लाभ है, एसपी 110 हो जाएगा, 9% हानि है तो एसपी आपका 100 - 9 मतलब कि 81, क्या बोलते हैं 91 हो जाएगा आपका। तो इसी तरह से आपका चलेगा। तो सीपी हम लोग 100 माने, एसपी 120 माने, क्यों, क्योंकि 20% लाभ था। आप सामान 100 रुपये में खरीदते हैं, उसको अगर 120 रुपये में बेचिएगा तभी तो आपको लाभ 20% का होगा। यदि वह इसे क्रय मूल्य के आधे दाम पर खरीदता है, क्रय मूल्य के आधे दाम, क्रय मूल्य मतलब 100 है, आधे दाम पर खरीदता है, मतलब कि अब जो है इसका 50 रुपये में वह खरीद रहा है, ठीक है। बोलता है कि चलो भाई 100 नहीं, हम 50 रुपये में खरीदते हैं, और इसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेच देता है। तो पहला वाला विक्रय मूल्य 120 था, तो 120 पर ही बेच देता है। क्या बोले, इसमें कोई ट्रिक विक नहीं है, जो बोलता है आप वो कीजिए, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है भाई। तब तो लाभ और ज़्यादा होगा, क्योंकि 50 रुपये का सामान है और बेच रहे हैं 120 में, तो याद रखिएगा 20% से ज़्यादा लाभ होगा। तो अब ये कितना ज़्यादा है, तो भैया ये आपका कितना है, 5 7 5 12 70% 70 ज़्यादा है। कितना में, क्रय मूल्य पर लाभ नहीं, लाभ हमेशा सीपी पर निकलता है। क्वेश्चन में जब विक्रय मूल्य दिया गया तब उस पर निकालेंगे, और 50 गुना 100, ये आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7 दूनी 14, इसका मतलब 140% लाभ। इजी क्वेश्चन था, जो बोलता है वही किए हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किए हैं। अब है 167। एक आदमी कैलकुलेटर को एक खास कीमत पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। खास कीमत को हम 100 मानते हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि 100 रुपया में जरूर खरीदे हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 167, हम खास वास कुछ नहीं जानते हैं, हमको बस इतना पता है कि यहाँ पर क्वेश्चन में 20% का लाभ हुआ है, तो हमको सीपी हम 100 मानेंगे, एसपी हम जरूर जो है 120 मानेंगे, तभी हमको जो है 20% का लाभ होगा, ठीक है। अब क्या है, यदि उस कैलकुलेटर, याद रखिएगा, को दोगुना मूल्य पर बेचता, दोगुना मूल्य पर बेचता, भैया दोगुना मूल्य पर बेच रहे हैं, मतलब पहले 120 रुपये में बेच रहे हैं, अब जो है आप उसको बेच कितना रहे हैं, तो दोगुना पर 12 दूना 24, 124 मतलब 240 रुपये में बेच रहे हैं।
ठीक है भैया, बेच रहे हैं, ठीक है बेच रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। हम कह रहे हैं 100 रुपया में अब खरीदे थे, वही पहले ही 100 रुपया में खरीद लिए थे, पहले 20% का लाभ कमाते थे तो 120 रुपया में बेचते थे। हमको 240% जो है हम उसको बेच रहे हैं, तब हमको लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्योंकि हमको बेचना है दुगना में, इसको दुगना किए तो आप इसको अब आप निकाल दीजिए। अब आपका नया एसपी जो है आपका 240 हो गया। ये कितना ज़्यादा है तो 140 ज़्यादा, कितना पे 100 पे, गुना 140 कीजिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टोटल 140% आपका क्या है लाभ हुआ। सही बात है, क्यों नहीं होगा, हमको और ज़्यादा में बेच रहे हैं ना, वही सामान को जो 100 रुपया में खरीदे थे हम 100 रुपया में ना बेच के हम 240 रुपये में बेच रहे हैं, तो सोचिए कितना ज़्यादा फायदा हुआ, 140%। क्वेश्चन नंबर 168 देखिए क्या बोले, याद रखिएगा फिर से बोल रहे हैं, जो बोलता है वही कीजिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। 168 क्या है, 168 किसी वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ प्रतिशत 55%। लाभ प्रतिशत प्रारंभिक मतलब स्टार्ट में जो है, अगर सीपी हम 100 माने, ठीक है, सीपी को हम लोग 100 माने और एसपी को जो है 155, ठीक है, क्योंकि 55% का लाभ है। हम क्या बोले थे कि 100 पर जितना लाभ है एसपी उसको जोड़ दीजिए, जैसे 100 पर 55% का लाभ तो 155, 100 पर 2% का लाभ तो 102, 100 में 10% खानी तो 90 एसपी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है भाई, आगे आपका यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि, तो क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि, तो सीपी अब जाके 24% वृद्धि हुआ तो 124 आपका सीपी हो गया। ये क्वेश्चन है आपका, अभी फिलहाल इतना ही है। आगे लेकिन क्या रहा है, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो भैया विक्रय मूल्य वही रहता है मतलब कि 155 ही विक्रय मूल्य रहता है, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा टफ नहीं है, जो बोलता है वही कीजिए, बार बार यही रिपीट करते हैं। हम सीपी अब जो है 124 हो गया नया सीपी, और एसपी जो है नया न रह के वही का वही रह गया 155, क्योंकि क्वेश्चन में यही कह रहा था। तो अब निकालिए कितना ज़्यादा लाभ है, तो भैया 4 1 5 3 2 5 31 का लाभ है कितना पे, तो नया लाभ प्रतिशत, यहाँ विक्रय मूल्य नहीं लिखा रहता, नहीं लिखा है, अगर लिखा रहता तो बटा 155 करते हैं, और चूंकि सिर्फ लाभ प्रतिशत लिखा है तो याद रखिए लाभ प्रतिशत हमेशा सीपी पे निकलता है, तो 124 यहाँ लिखिए, सॉरी यहाँ पे आपका 4 रहेगा, गुना 100 कीजिए तो आपका आंसर क्या होगा 31 चौके, क्योंकि साफ दिख रहा है 31 चौके 124, 4 4 12, और 4 गुना 25 मतलब टोटल 25% आंसर होगा। 4 मतलब 25 से कट जाएगा, 4 गुना 25 नहीं, 25 चौके 4 से 25 होगा, 4 25 100, तो 25% आपका आंसर हो गया। धीरे धीरे देखिए, पहले आपका थोड़ा टफ था, टफ क्या मतलब बड़ा बड़ा कर रहे थे ताकि आपको समझाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे देखिए आपको खुद ही समझ में आएगा कि कुछ नहीं करना है भैया, जो बोल रहा है हम वही करेंगे। क्वेश्चन 169 है, देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ये टायर 2 का भी है सीजीएल का। तो 169 आपका क्या है, एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो बोल रहा है वही करना है। क्या बोल रहा है भैया, तो क्वेश्चन नंबर 169, एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा गया, सीपी जब तक नहीं, सीपी जो है 100 माने, जब तक नहीं दिया रहा है तब तक आपको खुद को 100 मानना है, और जो है अब क्या हुआ, हानि पर बेचता मतलब 25% हानि मतलब माइनस कीजिए 2500 से, तो आपको डायरेक्ट आपका यहाँ पे 75 आएगा, ठीक है। तो आप बेचे कितना है, आप 75 रुपया में बेचें, याद रखिएगा इसको हम लोग मानते हैं। यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना हो जाए तथा विक्रय मूल्य में 660 रुपया की वृद्धि हो जाती है तो 20% का लाभ कमाता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसा है, कह रहा है कि यदि उसका क्रय मूल्य दुगना हो जाए, क्रय मूल्य दुगना हो जाए तो भैया क्रय मूल्य माने कितना है, तो 100, दुगना होने के लिए आपको 200 होना पड़ेगा, ठीक है भैया 200 कर लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है, तथा विक्रय मूल्य में 660 रुपया की वृद्धि हो जाए। अब 75 प्लस 660 कीजिएगा, नहीं यही तो आपको नहीं करना है, क्योंकि भैया 75 हम माने हैं, यहाँ 660 नहीं हो सकता, 75 प्लस 660 नहीं हो सकता। हाँ ये जरूर हो सकता है, ये जरूर हो सकता है कि 75x प्लस 660 होगा, अगर यहाँ पर 100x 75x, यहाँ 200x और 75x करेंगे तब 660 हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल रखिए, देखिए क्या है कि विक्रय मूल्य में 660 रुपया की वृद्धि हो जाती है तो वह 20% लाभ प्राप्त करता है। 20% लाभ प्राप्त करना मतलब कि सीपी पे 20% लाभ प्राप्त करना है। याद रखिएगा जो पहला क्वेश्चन था आपका जस्ट सेम टू आपका वही क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन था आपका कहाँ गया, एक मिनट 18% कम कमाता है तो 25% का लाभ,
उसी तरह पहला ही क्वेश्चन का ये रूप है, बस यही है कि इसमें जो है आपका कुछ एक्स्ट्रा बस दोगुना कर दिया है 200 और 660 रुपया वृद्धि कर दी जाती है तो 20% लाभ कमाता है। तो भैया 200 में 20% लाभ, 200 में 20% लाभ मतलब 120/100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से ये मतलब 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल, 1 शून्य आपका बचा रहेगा, 12×2 = 240 हो जाएगा। ये आपका एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। पहले एसपी कितना था, अब एसपी कितना है, कितना ज़्यादा है, ज़्यादा है तभी तो यहाँ पर ज़्यादा है 660 रुपया वृद्धि, तो ये कितना ज़्यादा है, तो याद रखिएगा ये आपका 5 5 10 713 मतलब 713 1 14 165 ज़्यादा है। तो 165 ज़्यादा है ये हम माने हैं, एक्चुअल में ज़्यादा 660 है, दिया हुआ है क्वेश्चन। जब 165 ज़्यादा है माने हैं, 660 आपका असली में है, तो हमको पूछता क्या है भैया, वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य। वास्तविक क्रय मूल्य मतलब वास्तविक क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 100 का मान आपका पूछ रहा है। तो कैसे निकालिएगा, यूनिटरी मेथड से 660/165 गुना आपका 100 होगा, यही आपका वास्तविक आंसर होगा। और याद रखिएगा चूंकि 66 है तो हमको जो आंसर है वो 11 का मल्टीपल होगा, तो 11 का मल्टीपल नहीं, तो लेकिन देखते हैं आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन। 16 चौक 64 65 66 चौक 4 से कट जाएगा ये, ठीक है। तो जब ये 4 से कटेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 400। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, बशर्ते जो बोलता है वही कीजिए, उससे ज़्यादा कुछ मत कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन है आपका ये। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप ये भी कर सकते थे कि जैसे कि आपका 1 सेकेंड 100 था, दुगना हो जाता है तो 200 20% लाभ 120/100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 12 और पहले जो है 25% का हानि मतलब यहाँ पे 75 हो जाता है, 75 हो जाता है। 75 से 240 कितना जाता है, 165। 165 जो है आपका ये ज़्यादा, लेकिन असली में 165 660 के बराबर, हमको 100 माने थे तो 100 बराबर कितना होगा 660/165 गुना 100। तो देखिए आपका 15 सेकंड में भी आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, तो याद रखिएगा ध्यान में। ठीक है, डायरेक्ट इसको हम स्किप कर दिए हैं, इस वैल्यू को। पहला क्वेश्चन जो आप बनाए होंगे, जो आपको बताए थे, उसी तरह से ये भी बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 117 क्या है, ये भी आपका सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है। 117 सॉरी, हे प्रभु कह रहे हैं कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। यदि वह विक्रय मूल्य को 144 रुपये बढ़ा दिया जाए तथा उसे मूल्य में 30% घटा दिया जाए तो 20% का लाभ होता है, तो मूल विक्रय मूल्य क्या हो। कुछ नहीं करना है, सीधी बात का एक बात, आपको 100 है, पहले क्या किया सीपी में, यदि विक्रय मूल्य में 18% की हानि तथा मूल्य में 30% घटा दिया जाए। ठीक, तो भैया मूल्य में जो हम खरीदे हैं उसमें 30%, याद रखिएगा हम 18% नहीं घटाते, ये 30 और 20 का खेल है बाद वाला। 30% घटा दिया जाए मतलब 70, बिल्कुल ना, 20% बढ़ा दिया जाए तो 120/100। ठीक, कट गया, इसको काटिए, इसको काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य 12 बरसते 84 84 आपका हो गया सीपी। पहले सीपी क्या था, सीपी 100 था, अब आपका सीपी क्या हो गया आपका 84। याद रखिएगा ये आपका सीपी नहीं, सॉरी ये आपका एसपी है। पहले एसपी अब कितना था, पहले 100 से 118% हानि हुई 18%, इसका मतलब आपका कितना हो जाएगा 8 2 10 7 1 8 नहीं 82, पहले 82 था अब 84 हो गया। कितना ज़्यादा हो गया, तो 2 ज़्यादा। जब 2 ज़्यादा हुआ तो 2, लेकिन एक्चुअल में ज़्यादा कितना हुआ 144। तो हमको विक्रय मूल्य चाहिए, मूल विक्रय मूल्य, तो मूल विक्रय मूल्य है कितना 82 ही है ना, अरे मूल विक्रय मूल्य तो आपको 82 ही है, तो 2 बराबर 144, तो 82 बराबर कितना होगा, तो कहीं ना कहीं 2 से कितना गुना ज़्यादा, तो 41 गुना ज़्यादा, तो ये भी आपका 41 गुना ज़्यादा होगा। लास्ट में 4 जो है यूनिट डिजिट आंसर होगा, तो 6 है ये गलत हो जाएगा, ये 8 है ये भी गलत हो जाएगा, आंसर ये और ये दोनों में से कोई एक होगा। करते हैं सॉल्व, आपका कितना हो जाएगा 144/41, 1 4 4 4 चौक 16 416 17 7 बाकी 1 4 1 5 4 6 4 10, तो 604, तो ये आपका यही आंसर होगा। ठीक है, आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आपको ये इस मेथड से आपको बता दिए हैं, क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या है क्वेश्चन सेम ही है, बस हम स्किप कर दिए हैं, ये आपको हम स्किप कर दिए हैं, इसको कम करो फिर ऐसे करो। हम डायरेक्ट क्या किए कि यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ आ गए,
समझे? जैसे इसमें आए थे, जैसे कि इसमें आ रहे हैं, ठीक है। वास्तविक पहले इसको अलग कर दीजिए, फिर से देखिए हम आपको बता रहे हैं। ये 18% अलग कर दीजिए, 100 से 82 हो गया, इसको अलग कर दीजिए। ये आपका वास्तविक एसपी है, ये वास्तविक आपका सीपी है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे लाइट आ गया आपका। उसके बाद जो है इसको छोड़ के आप बाकी जो भी है लास्ट वाला उसको 100 से 30% घटा है तो 70 कर दीजिए। 20% लाभ है तो यहाँ 120 कर दीजिए, ठीक है। आगे ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, नहीं समझ में आया फिर से दोबारा हम रिपीट करेंगे, क्योंकि अभी जो है इसी टाइप से क्वेश्चन बन रहा है। तो लगातार बनाने से क्या होता है कि आपको चीज़ें याद रह जाती है। एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, हमको नहीं पता निश्चित कीमत पर बेची जाती है, लेकिन हमको इतना पता है कि 100 रुपया का सामान होगा किसी निश्चित कीमत पर बेच रहे हैं। यदि इस मूल्य को 70% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो हम जब कुछ है ही नहीं तो हमको सीपी मान लेते हैं। मान लीजिए सीपी कोई एक्स पर बेचा जा रहा है और एसपी जो है मान लीजिए आपको वाई पर एक्स पर खरीदा जा रहा है, वाई पर बेचा जा रहा है, ठीक है। आगे क्या है भैया, आगे बोल रहा है यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता, इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता। अब वाई जो है वाई को वाई पर ना बेच के हम लोग 70% पर बेच रहे हैं, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं भैया नहीं पता है इसलिए हम वाई मान रहे हैं। पहले के क्वेश्चन में 20% लाभ था तो हम लोग मान लेते थे चलो 100 सीपी होगा, लेकिन आप इसको अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है वाई मानने हैं गुना 70%, तो 70% पर बेचा देता तो 10% की हानि होती। कुछ नहीं करना है, सीधी बात की एक बात आपको ये पता है कि भैया कि 10% की हानि होती। 10% की हानि किस पे होता है? हानि हमेशा सीपी पे होता है। हानि हमेशा किस होता है? सीपी पे होता है। तो एक बात बताइए, एक्स आपका सीपी है, हानि 10% का तो 90/100 हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और यही आपका एसपी के बराबर है। और एसपी है कितना? तो भैया आपका एसपी यही तो है। हम कह रहे हैं कि सीपी पे 90% की हानि हुई तो जो निकलेगा वही तो एसपी निकलेगा। तो सीपी एक्स माने उस पर 90% की हानि हुई और जो निकला वही तो आपका एसपी निकला। और एसपी माने थे वाई, और यही एसपी को 70% में बेचे थे, तो वाई गुना 70/100। आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा एक्स गुना 90/100 बराबर वाई गुना 70/100। याद रखिएगा, जब इसको आपके 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और x/y जो हो जाएगा वो आपका 7/9 हो जाएगा, ठीक है। और x और y माने क्या है? तो भैया यही तो सीपी और एसपी वास्तविक माने, तो ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। आप बताइए कि लाभ हुआ कि हानि? भैया लाभ हुआ, 7 रुपये का खरीदे या 9 रुपया में बेचें तो कितना 2 का लाभ, कितना पे? तो सीपी पे 7 पे। और लाभ निकालने के लिए प्रतिशत निकालिए, 100 से गुना करते हैं तो 200/7 आंसर आपका होगा। क्योंकि यहाँ देखिए लाभ ही है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, जो बोलता है वही कीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 172 सीपीओ का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हालांकि क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, 4 मीनार कॉन्सेप्ट सही है, आपकी कोई भी कॉन्सेप्ट को सोच सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि बिना कोई भी आप जो है ये एक टाइप बता सकते हैं, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला। आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा। एकदम सही। अब इस बार एक्स नहीं मानेंगे, हमको पता है कि जब भी 20% का लाभ है तो क्रय मूल्य हमेशा 100 होगा। मतलब खरीदे हैं 100 में और बेचे हैं 20% में, मतलब 120, ठीक है। आगे क्या है कि यदि लागत की कीमत, लागत मतलब सीपी होता है, याद रखिएगा, और बिक्री की कीमत, बिक्री हमेशा याद रखिएगा एसपी, मतलब यही विक्रय मूल्य होता है, बिक्री 50 और 30 में वृद्धि हुई। अब वृद्धि हुई तो सेम क्वेश्चन आपका कौन सा हो गया? तो आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया, याद रखिएगा, जो कि 5%, ये वाला 165 नंबर, 5 रुपया की कमी और विक्रय मूल्य में 8 रुपया की वृद्धि। तो आप इसको देखिए, और भी मेथड है, जब आपको मिक्सर एलिगेशन पढ़ाएंगे और रेशियो पढ़ाएंगे तो आपको इस तरह से भी आपको ट्रिक्स के माध्यम से आपको बता देंगे, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लेकिन फिलहाल जो तरीका अभी है प्रॉफिट एंड लॉस, उसके हिसाब से हम लोग बता रहे हैं। तो 20% की लाभ पर बेचता है, ठीक है, और क्रमशः जो है आपका क्रय मूल्य में 50% ने 50 रुपया और 30 रुपया की वृद्धि कर देता है। एक बात बताइए, जब वृद्धि कीजिएगा तो 100 + 50 लिखिएगा? नहीं भैया नहीं, ये 100 हम लोग माने हैं, ये आपका मान है, ये आपका संख्या है, अंतर है। हाँ, ये तभी सही रहता जब आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, 100x और यहाँ पर 120x लिखते हैं,
तब तो कोई दिक्कत नहीं होता, तब यहाँ पर आप 50 लिख दीजिए, यहाँ पे आप 30 लिख दीजिए, क्योंकि x लिखना बहुत जरूरी है। लेकिन 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 हम इसको और छोटा भी तो कर सकते हैं, तो आप इसको छोटा कीजिए। जब आप इसको छोटा कीजिएगा तो आप इसको, ये तो रेशियो में ही है, तो याद रखिएगा, इसको काटे, ये आपका 2 5 10 और 2 6 12, 5:6 में आया। जब 5:6 में आया तो ये आपका 5x और 6x भी लिख सकते हैं। अब आप बनाइए, आपका ईजी हो जाएगा। 5x आपका CP है और इसको लागत मूल्य में 50 रुपया की वृद्धि हुई, तो 50, और फिर ये आपका नया CP हो गया, और 6x प्लस 30 रुपया की वृद्धि हुई, ये आपका नया SP हो गया। नया SP और CP होने के कारण लाभ में 10% हो गया। तो भैया फार्मूला के हिसाब से CP गुना 110/100, क्योंकि लाभ 10 है तो CP गुना 110/100 बराबर SP। CP की जगह CP लिख दिए, SP की जगह SP लिखिए, एकदम यही फार्मूला अपनाएंगे। चलिए इसको डिलीट करते हैं, हम जो लिखा हुआ है, नहीं तो ऐसा कीजिए, यहाँ पे 5x प्लस 50, ठीक है, गुना 110/100 बराबर 6x प्लस 30। इसको डायरेक्ट अगर सॉल्व करें तो ये आपका 0 के 0 कट गया, 11 25 55, 11 25 550, तो 11 25 55x प्लस 550 बराबर यहाँ पे 60x प्लस 300। कुछ नहीं करना है, x यहाँ 5x हो जाएगा, और ये भी कट के आपका यहाँ पर हो जाएगा 250, ठीक है। जब 250 होगा तो x बराबर इतना आ जाएगा। ऐसा करिए, आप इसको मूल लागत कीमत पूछा है, तो मूल लागत कीमत माने कितना है, तो भैया 5x ही तो माने थे, और 5x ही आंसर आया है, 5x ही आया है, तो यही आपका 250 ही आया। तो क्या जरूरी है x निकालना, देखिए कितना ईजी हो गया। तो 250 कहा है भैया, 250 100% 250 आंसर आएगा, ठीक है। बोले थे आपको इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम माने ही थे क्या, CP लागत मूल्य 5x। चलिए क्वेश्चन नंबर 173, एक व्यापारी एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 150 कम में बेचा होता तो उसे 5% की हानि होती, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, फालतू क्वेश्चन है। ये देखिए, आपको बोले थे कि डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं। 100x, ये देखिए 15% लाभ, इसको अलग कर दीजिए। 100 तो है CP, और 15% लाभ मतलब 115, ये आपका वास्तविक CP है, और ये आपका वास्तविक SP है। इसको रहने दीजिए। आगे क्या बोल रहा है ये देखिए, कह रहा है कि यदि उसे 150 रुपया कम में बेचता तो उसे 5% की हानि होती। तो भैया 5% की हानि थी, 100 में 5% की हानि मतलब 95/100, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 95 हो गया, ये आपका SP 95 हो गया। अब 95 का अंतर, SP का अंतर SP के साथ किया जाएगा, तो 95 और 115 का अंतर। एक बताइए, पहले 115 था, कम होकर 95 हो गया, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी तो कम लिखा हुआ है, 150 कम, तो भैया ये कितना हो जाएगा, 0 0 9 2 11 20, 20 बराबर है कितना, 20 बराबर मान 150 है। तो हमको क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य हम लोग 100 माने हैं वास्तविक, तो गुना 5 करेंगे, तो इसमें भी तो गुना 5 करेंगे, 15 25 75 750 आंसर हो। बताइए लास्ट का क्वेश्चन जो आपका इस टाइप का था, कितना स्पीड में बना। चलिए टाइप आपका कितना है, 8।